अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं श्री शिव महापुराण के 7वें खंड का 55, 56, 57 और 58 अध्याय का पाठ करूंगी और 8वें खंड का पहला, दूसरा और तीसरा। तो संगत जी, इस प्रकार अर्जुन को व्यास जी ने इंद्र का मंत्र दिया। पिछले खंड में हमने इसी का पाठ किया है और कथा सुनी है इसी की कि शिव जी की पूजा की, किस प्रकार व्यास जी ने इंद्र का मंत्र दिया और शिव जी की पूजा करने की विधि बताई और वे अंतर्ध्यान हो गए। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। मगर व्यास, जैसे कि हम सब कथा में सुनते आ रहे हैं कि रामायण और महाभारत का भी वर्णन हो रहा है इसमें, तो महाभारत की रचना व्यास जी ने ही की थी। और अब हम इसके आगे की कथा सुनते हैं। 55वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, व्यास जी के चले जाने के उपरांत सभी भाइयों ने अर्जुन को अत्यंत तेजस्वी रूप में देखा। तदुपरांत उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अर्जुन को तपस्या करने के हेतु विदा किया। वे सबको प्रणाम आदि करके शुभ मुहूर्त में शिव जी का तप करने के लिए चल दिए और गंगा जी के तट पर इंद्रकील नामक स्थान के निकट पहुंचकर अशोक वन में स्थित हुए। वहां सर्वप्रथम वेदी बनाकर उन्होंने गुरु की आराधना की। तदुपरांत आसन पर बैठकर पंचसूत्र पार्थिव का विधि पूर्वक निर्माण किया। फिर वे पार्थिव पूजन के मंत्र का जाप करने लगे।
हे नारद, तपस्या के प्रभाव से अब अर्जुन के मस्तक से प्रकाश निकलने लगा। उस समय उस वन में रहने वाले इंद्र के सेवकों ने इंद्र के पास जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, अशोक वन में न जाने ऐसा कौन सा तपस्वी तप कर रहा है जिसके मस्तक से उत्पन्न हुई अग्नि के कारण हम सब जलने से कुछ ही बच गए। सेवकों की बात सुनकर जब इंद्र ने ध्यान धरकर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य हमारे पुत्र अर्जुन का है। इस समय अर्जुन को दुखी देखकर इंद्र को भी बहुत शोक हुआ। तदुपरांत वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में लाठी लिए हुए अर्जुन के समीप जाकर खड़े हो गए। जब अर्जुन ने उन ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपने सामने खड़ा देखा तो उनका हर प्रकार से स्वागत सम्मान किया। और उस समय इंद्र ने अर्जुन से पूछा, हे क्षत्रिय पुत्र, तुम ऐसा कठोर तप किस लिए कर रहे हो? हे नारद, ब्राह्मण रूपी इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। तब इंद्र ने यह उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम्हारा तप करना व्यर्थ है। सांसारिक सुख तो थोड़े दिन तक रहते हैं, अतः मनुष्य को इन सुखों के मोह में न पड़कर मुक्ति का विचार करना चाहिए। मुक्ति देना इंद्र के वश की बात नहीं है। जो देवता मुक्ति प्रदान कर सके तुम्हें तो उसी की आराधना करना उचित है। यह सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपको इन बातों से क्या प्रयोजन? हम व्यास जी की आज्ञा के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, अस्तु आप हमें उसके विपरीत उपदेश करने की कृपा न करें। इंद्र ने जब अर्जुन की ऐसी दृढ़ता देखी तो उन्हें अर्जुन के ऊपर बहुत प्रेम हो गया और उस समय उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्र, हमने ब्राह्मण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। शिव जी मुक्ति भुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से हमने ब्रह्मा जी ने तथा विष्णु जी ने उच्च पद को प्राप्त किया। अस्तु तुम आज से हमारे मंत्र को त्याग कर शिव जी के मंत्र का जाप करो तथा पार्थिव पूजन करके उन्हीं का ध्यान धरो। तुम्हारी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा। तब शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान प्रदान करेंगे। हे नारद, इतना कहकर तथा आशीर्वाद देकर इंद्र अपने लोक को चले गए। तब अर्जुन ने स्नान एवं अंगन्यास करके शिव जी का ध्यान किया। तत्पश्चात वे पार्थिव पूजन करके एक पांव से सूर्य के सम्मुख खड़े हो गए और शिव मंत्र का जाप करने लगे। उनके तप को देखकर ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। जब अर्जुन को कुछ समय इसी प्रकार तपस्या करते व्यतीत हो गया, तब ऋषि मुनि ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, अर्जुन आपकी कठोर आराधना कर रहा है, अस्तु हमारी यह इच्छा है कि आप उसके पास पहुंचकर वर प्रदान करने की कृपा करें। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह उत्तर दिया कि हे ऋषियों, आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं, हम अर्जुन के कार्य को पूरा करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 56वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऋषि मुनियों को विदा करने के उपरांत शिव जी ने यह इच्छा की कि हम अर्जुन के सम्मुख पहुंचकर उसे वर प्रदान करें। उस समय एक घटना घटी कि दुर्योधन ने जब यह सुना कि अर्जुन राज्य प्राप्ति के हेतु तपस्या कर रहे हैं तो उसने मूर नामक एक दैत्य को अर्जुन का संहार करने के लिए भेजा। यह दैत्य भैंसे का रूप धारण कर अर्जुन के समीप जा पहुंचा। अर्जुन ने जब उसे दूर से ही अपनी ओर आते देखा तो मन में यह जान लिया कि निश्चय ही ये मेरा शत्रु है और इसे दुर्योधन ने यहाँ भेजा होगा। अस्तु यह निश्चय कर अर्जुन ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। हे नारद, जिस समय अर्जुन उस भैंसे को मारने की तैयारी कर रहे थे उसी समय शिवजी भील पति का स्वरूप धारण कर अपने गणों सहित अर्जुन की परीक्षा लेने तथा वरदान देने के लिए वहां आ पहुंचे। वे हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। अस्तु जिस समय उस भैंसे रूपी दैत्य ने यह इच्छा की कि मैं अर्जुन को अपने सींगों पर उठाकर मार डालूं, उसी समय भीलपति रूपी शिवजी ने उसकी पूंछ पर अपने बाण का ऐसा प्रहार किया कि वह बाण
शरीर में होता हुआ उसके मुख मार्ग से बाहर निकल गया, जिसके कारण उस दैत्य की तत्काल ही मृत्यु हो गई। जिस समय भील पति ने उस दैत्य के ऊपर अपने बाण का प्रहार किया था, उसी समय अर्जुन ने भी उसके ऊपर अपना बाण चलाया था। अतः जब उन्होंने दैत्य को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा तो अपने मन में यह विचार किया कि यह दैत्य मेरे ही बाण से मरा है। अस्तु वे अपने बाण को लेने के लिए शिव का नाम उच्चारण करते हुए उस दैत्य के समीप जा पहुंचे। उसी समय शिवजी का एक गण भी अपने स्वामी का बाण लेने के लिए वहां पहुंच गया। हे नारद, उस गण को देखकर अर्जुन ने कहा, यह दैत्य हमारे बाण से मरा है, अस्तु इसको मारने वाला बाण हमारा है और इसे प्राप्त करने का अधिकार भी हम ही का है। तब गण ने यह उत्तर दिया, इस राक्षस को हमारे स्वामी भीलपति ने मारा है। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में वाद विवाद हुआ, परंतु अर्जुन ने बाण स्वयं उठा लिया। उस समय शिवजी के गण ने इस प्रकार कहा, तुम तपस्वियों का रूप धरकर ऐसा छल किस लिए करते हो? एक बाण के लिए तुम्हारे इस प्रकार लोभ करना उचित नहीं है। यह सुनकर अर्जुन बोले, अरे मूर्ख, तू यह क्या कह रहा है? यह बाण मेरे मुख्य चिन्हों से संयुक्त है। तू इसे देख ले और व्यर्थ ही विवाद मत कर। तब गण ने यह उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तू सच्चा तपस्वी नहीं है, क्योंकि तप करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे स्वामी परम तेजस्वी हैं और उसी का यह बाण है। यह तेरे पास कभी नहीं रह सकता। मेरे स्वामी ने तेरे प्राण बचाने के हेतु अपने इस बाण द्वारा तेरे शत्रु का संहार किया है और तू उनके उपकार को भूलकर ऐसी बातें कर रहा है। हे नारद, उस गण के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे नीच, तू बड़ा अहंकारी प्रतीत होता है। जो हमसे ऐसे कठोर वचन कह रहा है, हमें क्या आवश्यकता पड़ी है कि जो तेरे स्वामी के पास जाकर बाण मांगे? यदि उसे चाहिए तो वह हमसे बाण मांग ले, अन्यथा तू और तेरे स्वामी में से कोई भी हमारे साथ युद्ध कर ले। उस स्थिति में जो जीतेगा उसी को वह बाण मिल जाएगा। तू शीघ्र ही अपने स्वामी को हमारे पास बुला ला। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह गण आश्चर्यचकित हो शिवजी के समीप पहुंचा और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि हमें अर्जुन के तेज तथा शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अस्तु वे अपने गणों सहित अर्जुन के समीप जा पहुंचे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 57वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की असंख्य सेना को देख कर भी अर्जुन अपने मन में तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे अपने धनुष बाण लेकर अपने सामने युद्ध करने के लिए जा खड़े हुए। उस समय किरात रूपधारी शिव जी ने सर्वप्रथम संसारी रीति के अनुसार अर्जुन के पास अपना दूत भेजा और यह कहलवाया कि हे तपस्वी, तुम हमारी सेना को अपनी आंखों से देखकर परिणाम का विचार कर लो और हमारा बाण हमें लौटा दो। जब दूत ने यह समाचार अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने निर्भय होकर यह उत्तर दिया, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर यह कह दे कि यदि हम भयभीत होकर तुम्हें बाण लौटा देंगे तो तुम्हारे कुल में दाग लग जाएगा। तू अपने स्वामी से जाकर कह दो कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, वह भी मैदान में आकर हमारी शक्ति को देख ले। हे नारद, अर्जुन की बात सुनकर दूत ने शिवजी के पास पहुंचकर सब समाचार कह सुनाया। तब भीलपति शिवजी अपनी सेना सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। जिस समय उन्होंने युद्ध आरंभ करने के लिए अपना शंख बजाया, उस समय अर्जुन भी शिवजी का ध्यान धरकर युद्ध करने के लिए सामने आ पहुंचा। तब शिवजी के गणों ने अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार ऐसी बाण वर्षा की कि अर्जुन पहले तो कुछ व्याकुल हुए, परंतु फिर शिवजी का ध्यान धरकर
उन सब बाणों को काट डाला और तदुपरांत उन्होंने अपनी बाण वर्षा द्वारा किरात रूपी शिवजी की संपूर्ण सेना के पांव उखाड़ दिए। केवल शिवजी ही जहां के तहां खड़े रहे। तब उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। उस समय युद्ध को देखकर संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया और पृथ्वी कांपने लगी तथा सभी देवता दुखी हो गए। उस युद्ध में किरात रूपी धारी शिवजी अर्जुन को पकड़कर आकाश की ओर ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन को दोनों पांव पकड़कर चारों ओर घुमाया, परंतु तो भी अर्जुन ने किसी प्रकार अपनी हार नहीं मानी। अंत में शिवजी ने भक्ति के वशीभूत हो अर्जुन के ऊपर कृपा करके अपने मुख्य रूप को प्रकट कर दिया। हे नारद, जिस समय अर्जुन ने यह देखा कि वे जिस स्वरूप का ध्यान किया करते थे वही स्वरूप नेत्रों के सामने खड़ा है, तो अपने मन में लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके स्तुति की, हे प्रभु, मुझसे अज्ञान अवस्था में जो अपराध बन पड़ा है उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। इतना कहकर जब अर्जुन शिवजी के चरणों पर गिर पड़े, उस समय शिवजी ने उन्हें कृपा पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और इसी प्रकार कहा, हे अर्जुन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम हमारे परम भक्त हो। हमने यह चरित्र तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त किया था। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। यह सुनकर अर्जुन ने शिवजी की अत्यंत प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। अब यदि आप पूछ ही रहे हैं तो आपसे यह मांगता हूँ कि आप दोनों लोगों की रिद्धि सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें। इतना कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे नारद, अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें अपना पाशुपत अस्त्र देते हुए कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। हमने तुम्हें अपना भक्त जानकर यह अस्त्र प्रदान किया है। इसके कारण तुम किसी से भी नहीं हारोगे, सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, अपने भाइयों सहित पुनः राज्य को प्राप्त करोगे और तुम्हारी सभी संकटों को हम नष्ट करते रहेंगे। इतना कहकर शिवजी ने अर्जुन के शरीर पर अपना हाथ फिराया। तदुपरांत अपने आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अर्जुन भी अत्यंत प्रसन्न हो पाशुपत अस्त्र को लेकर वहां से अपने स्थान को लौट आए तथा अपने भाइयों को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। जब 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई, तब पांडवों ने नगर में पहुंचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शिवजी की कृपा से उन्हें संपूर्ण कौरवों का संहार किया तथा युधिष्ठिर ने राज्य सिंहासन को प्राप्त किया। हे नारद, किरातेश्वर शिव अवतार को इस चरित्र को जो मनुष्य पढ़ता अथवा सुनता है वह भी अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर शिवलोक में स्थान पाता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 58वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता हूँ। जो लोग प्रातः काल उनका नाम लेते हैं उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिवजी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार है: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारनाथ, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्रयंबक, बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर तथा घुमेश्वर। हे नारद, इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। अब तुम इन ज्योतिर्लिंगों का वृतांत सुनो। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उसने स्मरण, ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार के दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्र कुंड नामक एक कुंड है जो स्नान करने से संपूर्ण
पापों को नष्ट कर देता है। हे नारद, दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित है। शिव जी अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे और वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हे नारद, तीसरे महाकाल उज्जैन में विराजमान हैं। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, चौथे ओंकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित है। वे भुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, पांचवे केदारेश्वर नर नारायण रूप में हिमालय पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान है। हे भरत खंड के स्वामी, उनकी सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। हे नारद, छठे भीम शंकर भीमाद्री पर्वत पर विराजमान है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया था तथा उनका सेवन, पूजन, दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। हे नारद, सातवें विश्वेश्वर काशी में विराजमान है। वे भुक्ति, मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। हे नारद, आठवें त्रयंबक गौतमी नदी के तट पर विराजमान है। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शनों से सब प्रकार के पापों का नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, नौवें वैद्यनाथ चिताभूमि में विराजमान है। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन एवं पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। उनकी महिमा अनंत है। हे नारद, दसवें नागेश जी दारुक वन में विराजमान है। वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। हे नारद, 11वें रामेश्वर सेतुबंध में विराजमान है। उन्होंने रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था तथा उनकी प्रीति के कारण वहीं स्थित हुए। जो कोई रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, 12वें घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में सुधमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। उनमें से दूसरी स्त्री का नाम घुष्मा था। शिवजी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने सौतिया डाह के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिवजी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुष्मा को आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति घुमेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, शिवजी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इति श्री शिव पुराणे ब्रह्मा नारद संवादे भाषायां शतरुद्र खंडनाम सप्तखंड समाप्त। अब हम ओम नमः शिवाय श्री शिव महापुराण के 8वां खंड शुरू करते हैं संगत जी, और उसका पहला अध्याय मैं पढ़ रही हूँ। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता,
यद्यपि आपने शिव जी के अनेक चरित्रों का वर्णन किया है, तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती। अस्तु, मैं यह चाहता हूँ कि आप अन्य शिवलिंगों की महिमा का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिवलिंगों की व्याख्या संख्या नहीं है। लिंग से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो भी मैंने जहाँ तक अपनी बुद्धि के अनुसार समझा और कुछ मुझे विष्णु जी के द्वारा ज्ञात हुआ, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नारद, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा पाताल में शिव जी ने जहाँ कहीं किसी देवता, मनुष्य अथवा दैत्य को अपना दर्शन दिया है, वहीं वे लिंग रूप होकर स्थित हो गए। उन शिवलिंगों का पूजन करने से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर शिव जी के असंख्य लिंग स्थापित है। उनमें जो अत्यंत प्रसिद्ध तथा वर्णन करने योग्य है, उन्हीं का वृत्तांत मैं तुम्हें कहता हूँ। उन लिंगों में जो बड़े तथा अधिक श्रेष्ठ हैं, उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में शिवजी पूर्णांश से विराजमान रहते हैं। उन ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र में गिरिजा सहित विराजमान है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर स्थित है। तीसरे महाकाल उज्जैन में सुशोभित है। चौथे अमरनाथ हिमालय पर्वत पर है। पांचवे केदारेश्वर केदार स्थान में सुशोभित है। छठे भीम शंकर डाकिनी तीर्थ स्थल पर स्थित है। सातवें विश्वनाथ काशी जी में विराजमान है। आठवें त्रयंबक गौतमी नदी के तट पर स्थित है। नौवें वैद्यनाथ चिता भूमि में निवास करते हैं। 10वें नागेश दारुक वन में सुशोभित हैं और 11वें रामेश्वर सेतु के ऊपर निवास करते हैं तथा 12वें द्युतिमान शिव ग्रह में विराजमान है। जो व्यक्ति प्रभात के समय पवित्र होकर उन बाहर 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेता है, उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे नारद, इन ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव तथा महिमा अप्रमेय है। मोक्ष केवल 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलता है। वह यह है, शिवजी के भक्त, वेद पाठी, ज्ञानी तथा ध्यानी। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से नपुंसक तथा पापी मनुष्य भी ब्राह्मण का जन्म पाकर मुक्त हो जाते। अस्तु, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, सेवन, स्मरण तथा पूजन अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे उपलिंगों का अलग अलग वर्णन करता हूँ। पहले अंतकेश सोमेश्वर उस स्थान पर विराजमान है जहाँ महासागर नामक समुद्र स्थित है। दूसरा रुद्र नामक उपलिंग भृंग कक्ष में है। तीसरे उपलिंग का नाम दुग्धेश, चौथे का कदम्बेश, पांचवे का भूमीश, छठे का भीमेश्वर, सातवें का लोकनाथ, आठवें का त्रयंबक तथा त्रिनयन, नौवें का वैद्यनाथ, 10वें का भूतेश्वर और 11वें का गुप्तेश्वर, 12वें का व्याघ्रेश प्रसिद्ध है। उन उपलिंगों के दर्शन से मनुष्य को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, अब तुम उन शिवलिंगों का वर्णन सुनो जो पूर्व दिशा में स्थित है। तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग विराजमान है। सोमेश्वर नाम के शिवलिंग दशाश्वमेघ तीर्थ पर स्थित है और भारद्वाजेश्वर तथा माधवेश नामक शिवलिंग शिवटंक में स्थित है। नागेश्वर नामक शिवलिंग संकटेश्वर नगर में है। काशी में अविमुक्तेश्वर के अतिरिक्त वृद्धबाल, कृतबालेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, मणिकृतेश्वर, तारेश्वर, गोधूमेश्वर, महाभूतेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर तथा सिद्ध नागेश्वर नामक शिवलिंग भी विराजमान है। पत्तन देश में दूरेश्वर तथा मृगेश्वर नामक शिवलिंग भी विराजमान है। वेदों ने जिसकी महिमा का वर्णन किया है, उस बैजनाथ धाम में नागेश्वर, सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामेश्वर, व्यासेश्वर,
भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रेश्वर, वटेश्वर, सूर्येश्वर, भीमेश्वर, भूतेश्वर, ज्ञानेश्वर, पुरेश्वर, कोटेश्वर, स्वप्नेश्वर, कद्रमेश्वर तथा अचलेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। पुरुषोत्तम पुरी में भुवनेश्वर नामक शिवलिंग है। वे अपने दर्शन करने वालों के संपूर्ण कष्टों का निवारण करते हैं। वहाँ शिव जी अपने गुरु जगन्नाथ जी के बदले स्थित होकर सब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह सब लिंग पूर्व दिशा में स्थित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं मत्तगयंद लिंग का वर्णन करता हूँ। एक बार कलयुग के प्रारंभ में मैंने इच्छा की कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे धर्म की वृद्धि हो और तथा संपूर्ण पापों का नाश हो जाए। अस्तु, ऐसा निश्चय करके मैं विष्णु जी के समीप गया और उन्हें अपना मनोरथ कह सुनाया। तदुपरांत मैंने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जो अत्यंत पवित्र तथा सुंदर हो। वहां जाकर मैं अपने यज्ञ को निर्विघ्न कर सकूं। उस समय विष्णु जी ने मुझे यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, चित्रकूट नामक जो सिद्ध पर्वत है, उसे देखने मात्र से ही मनुष्य पाप रहित हो जाता है। वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है जिसमें स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नदी पर्वत के बीच बहती हुई धनुष के समान प्रतीत होती है। वह स्थान मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तुम वहां जाकर एक पुरी बसाओ और शिवलिंग की स्थापना करो। हम भी 12 अंगुल की प्रतिमा मूर्ति से प्रकट होकर तुम्हें यज्ञ की वेदी में स्थित रहेंगे। हे ब्राह्मण, त्रेता तथा द्वापर युग में हम संसार में अवतार लेकर संसार को आनंद प्रदान किया करते। अस्तु, आगामी त्रेता युग में हम अपने चारों अंशों द्वारा 4 रूप होकर राजा दशरथ के घर में अवतार लेंगे। दंडक वन में जाकर रामेश्वर लिंग की स्थापना करेंगे तथा उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करेंगे। तदुपरांत हम परिवार सहित रावण का वध करेंगे। शिव जी की सेवा किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। यह बात हम तुमसे बिल्कुल सत्य कहते हैं। अतः तुम्हें भी उचित है कि तुम सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना करो, तत्पश्चात यज्ञ करना। हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार मैंने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की तथा अपने सभी पुत्रों एवं देवताओं सहित उस लिंग की बहुत प्रकार से पूजा तथा स्तुति की। उस समय हमारी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने वहां प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर मैंने निवेदन किया, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके अपने पूर्णांश सहित उस लिंग में स्थित रहें। मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ तथा एक पुरी बसाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा यह है कि उस पुरी के आप राजा हों और आपका यह लिंग मत्तगयंद के नाम से प्रसिद्ध हो। हे नारद, मेरी इस प्रार्थना को शिव जी ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत शिव जी उस लिंग के भीतर प्रवेश कर गए। तब मैंने उस स्थान पर यज्ञ करके विष्णु जी के निमित्त एक पुरी बनाई। उस पुरी को देखने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मत्तगयंद शिव जी उस पुरी के राजा हुए और वह स्थान कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदाकिनी का घाट शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल मंदाकिनी में स्नान करके मत्तयंग शिव जी का पूजन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के उपरांत शिवलोक में जाता है। हे नारद, शंकरशन पर्वत के पूर्व दिशा की ओर जहाँ कोट नामक परम पवित्र तीर्थ है, वहीं कोटेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। उस तीर्थ में स्नान करने से तथा कोटेश्वर लिंग के दर्शन, सेवन एवं पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, चित्रकूट के दक्षिण
ओर से कुछ आगे चलकर पश्चिम की ओर तुगारण्य नामक पर्वत है, जहाँ गोदावरी नदी बहती रहती है। उस स्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। जो मनुष्य गोदावरी में स्नान करने के उपरांत उस लिंग का पूजन करता है, वह संसार में सदैव प्रसन्न बना रहता है। रामचंद्र जी ने भी गोदावरी में स्नान करने के उपरांत पशुपति लिंग का पूजन किया था। हे नारद, उक्त स्थान में दक्षिण की ओर कालंजर नामक पर्वत है। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत से लोगों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। वहाँ मुक्त क्षेत्र नामक एक स्थान है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करके अत्यंत आनंद प्रदान करता है। उस स्थान पर नीलकंठ नामक शिव जी का लिंग है, जिसे देखने से संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती है। वहाँ शिव जी गिरिजा सहित विराजमान रहते हैं। उस लिंग की पूजा करके देवता, मुनि तथा सिद्ध आदि ने परम पद प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैंने नीलकंठ शिवलिंग का जहाँ वर्णन किया है, उसके दक्षिण की ओर अत्रीश्वर नामक शिव जी का लिंग विराजमान है। वह लिंग मधुबन में स्थित है। हमारे पुत्र अत्रि ने, जिसकी पत्नी का नाम अनुसुईया है, चित्रकूट पर्वत पर अपनी पत्नी सहित शिव जी का ध्यान धरकर घोर तपस्या की थी। उन्हीं दिनों ऐसा अकाल पड़ा कि 100 वर्ष तक संसार में पानी नहीं बरसा। इसलिए सब ऋषि मुनि संसारी प्राणी दुखी हो गए। उस अवस्था में दिनों दिन अशुभ कार्य घटने लगे, अकर्मों की वृद्धि होने लगी। संसार की ऐसी दशा को देखकर अनुसुईया ने अत्रि से यह कहा, हे पति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे जल की वर्षा हो और संसार को आनंद प्राप्त हो। परंतु अत्रि मुनि उस समय शिव जी के ध्यान में मग्न थे, अस्तु उन्हें अनुसुईया के शब्द सुनाई नहीं पड़े। उस समय अनुसुईया दृढ़ता पूर्वक पार्थिव पूजन करने लगी। हे नारद, अनुसुईया के तप से प्रसन्न होकर शिव जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के हेतु सभी देवता तथा ऋषि मुनि उसी स्थान पर आ पहुंचे। अत्रि और अनुसुईया की इस तपस्या तथा सौभाग्य देख कर सब लोगों ने अत्यंत आश्चर्य हुआ और विष्णु जी आदि सब देवताओं ने एक स्वर से यह घोषणा की कि तप एवं उपासना के निमित्त शिव जी से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। वेद ने भी यही बात कही। तत्पश्चात सब देवता आदि तो अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु शिव जी वहीं स्थित रहे। शिव जी के कारण गंगा भी वहीं रह गई। इसी प्रकार अत्रि मुनि को तपस्या करते हुए 54 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक दिन अत्रि मुनि ने अपने ध्यान को छोड़कर अनुसुईया से जल मांगा। तब अनुसुईया कमंडल हाथ में लेकर जल प्राप्त करने के लिए वन में इधर उधर भ्रमण करने लग गई। उस समय अनुसुईया को चिंतित देखकर गंगा ने उनके समीप पहुंचकर यह कहा, हे अनुसुईया, भला यह तो बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। हे नारद, गंगा के मुख से ऐसे वचन सुनकर अनुसुईया ने प्रसन्न होकर पूछा, हे बहन, तुम कौन हो और किसके लिए खड़ी हो? तुम्हें देखने से मेरे हृदय में अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई है, इसीलिए तुम मुझे अपना सब वृतांत बताओ। उस समय गंगा ने उत्तर दिया, हे अनुसुईया, मेरा नाम गंगा है और मैं तुम्हारे अधीन हूँ। अब तुम्हें जो चाहिए वह वर मुझसे मांग लो। यह सुनकर अनुसुईया ने कहा, हे गंगे, यदि ऐसी बात है तो तुम यहीं रहो और मुझे अपनी पति के लिए जल प्रदान करो। हे नारद, यह सुनकर गंगा वहीं स्थित हो गई। तदुपरांत उन्होंने अनुसुईया के कमंडल में को जल से भर दिया। अनुसुईया को उस जल को लेकर अत्रि के पास पहुंची। तब अत्रि ने जल पीकर अनुसुईया से पूछा, हे प्रिय, तुम यह जल कहाँ से लाई हो? अनुसुईया ने उन्हें सब हाल कह सुनाया
उस वृतांत को सुनकर अत्रि मुनि अपने आसन से उठकर गंगा के समीप जा पहुंचे और वहां स्नान करके स्तुति करने लगे। अनुसुईया ने भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गंगा में स्नान किया। उस समय गंगा ने अत्रि तथा अनुसुईया से इस प्रकार कहा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अस्तु मैं यहाँ से जाती हूँ। गंगा के ऐसे वचन सुनकर अत्रि और अनुसुईया ने उनसे वहीं रहने की प्रार्थना की। तब गंगा ने यह कहा कि यदि तुम मुझे 1 वर्ष के शिव पूजन का फल प्रदान करो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। अनुसुईया ने इस बात को स्वीकार कर लिया तथा गंगा वहीं स्थित हो गई। उसी समय शिवजी भी अपने मुख्य चिन्हों सहित उस स्थान पर प्रकट हो गए। हे नारद, शिवजी के दर्शन पाकर अत्रि तथा अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप यहीं पर स्थित रहिए। अत्रि की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी गंगा सहित उस लिंग में स्थित हो गए जिसकी स्थापना अत्रि तथा अनुसुईया ने की थी। अत्रि ने जो लिंग स्थापित किया था वह अत्रीश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गंगा मंदाकिनी नाम से विख्यात हुई। तब अनेक ऋषि मुनि अपने परिवार सहित उसी स्थान पर आकर रहने लगे। शिवजी की कृपा से उसी समय संसार में बड़े जोर की वर्षा हुई जिससे सब प्राणियों को आनंद प्राप्त हुआ। जो मनुष्य अत्रीश्वर शिवलिंग के दर्शन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आगे की रीडिंग कल फ्राइडे को 9 बजे होगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।